वाई EOI इज इम्पॉर्टेंट फॉर दी डेवलपर। अब मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं राइट, वो दे आर मेनली एंड यूजर्स हैं। अब वो लोग ये सोचते हैं कि ये जो EOI कॉन्सेप्ट है ये इन्वेस्टर्स के लिए है, बट आई थिंक पर्सनली दैट इट इज ऑल्सो फॉर ये एंड यूजर। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दिस इज मी अनमोल मिश्रा, और आज ट्यूसडे का दिन है और मैं आज ऑफिस में हूँ एंड आई एम सिटिंग विद द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट रियल्टर्स एज वेल, मिस्टर विकास गुप्ता जी। कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे, कुछ सवाल हैं मेरे, जो आज आप टॉपिक देख रहे हो, जो आपकी सब टाइटल्स में भी आ रहा होगा और टाइमलाइन पे भी आ रहा होगा। वाई EOI इज इम्पॉर्टेंट फॉर दी डेवलपर। आजकल डेवलपर्स इतना EOI कॉन्सेप्ट में क्यों जा रहे हैं? वेन एवर अ प्रोजेक्ट लॉन्च बाय द डेवलपर दे टेक EOIs। मैं ये पूछना चाहता हूँ विकास गुप्ता जी से कि डेवलपर EOI के कॉन्सेप्ट में क्यों जा रहे हैं? मोल भाई, जो आपने सवाल पूछा है कि हर एक डेवलपर आज के टाइम पे EOIs क्यों ले रहा है कस्टमर से, और कस्टमर को क्यों ज़रूरत है, मतलब EOI देना ही चाहिए उसे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पहले बड़े डेवलपर्स किया करते थे, जहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी, नेता लोग घर लेने जाया करते थे। अब वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे पैसों की बातें नहीं होती थी कि किसी के पास पैसे कम है या किसी को पैसे नहीं मिले। तो वहाँ पे पैसे मैटर ही नहीं करते थे फ्लैट को लेने के लिए। वहाँ पे मैटर करता था कि भैया मेरे को ये यूनिट चाहिए, ठीक है। अब इसमें बेचारे डेवलपर्स कंफ्यूज हो जाते थे कि भाई किसको दे, ठीक है, किसको दे, किस बंदे को दे, इस बंदे को दे या उस बंदे को दे। कभी कि फिर किसी फिल्म स्टार का फ़ोन आ गया कि मुझे चाहिए, कभी किसी पॉलिटिशियन का फ़ोन आ गया कि मुझे चाहिए। तो उन्होंने सीधा सीधा न्यूट्रल, इस चीज़ को न्यूट्रल करने के लिए उन्होंने क्या किया कि भाई EOIs पिक कर लेते हैं, जिसकी पहली आ गई उसको अलॉटमेंट दे देंगे। हाँ, तो इट इज नॉट लाइक दैट कि आप स्पेशली किसी एक बंदे को दे रहे हो, आप उस चीज को न्यूट्रल कर रहे हो। न्यूट्रल करने के लिए चीज़ें हो रही हैं। ओके, ठीक है। आप इस बात को समझो, जैसे हमारे जैसे चैनल है, हमसे बड़े चैनल भी हैं, छोटे चैनल भी हैं, कई चैनलों के पास बहुत पैसा है। अब मेरे को एक प्रोजेक्ट समझ में आया, मैं इसकी 10 यूनिट ले लूँगा, मेरे पास पैसा भी बहुत है, मैं 10 यूनिट खरीद के रख लूँगा। मेरे को पता है 2 सालों बाद इसके डबल रेट हो जाएंगे। तो डेवलपर बेसिकली क्या, अभी कई डेवलपर्स का आपने EOIs देखा होगा, वो एक बंदा केवल 2 EOI कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। यस 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 यस। रीज़न बीइंग क्या है कि एक घर जो एक इंडिविजुअल पर्सन के पास पहुंचे, या फिर एक इन्वेस्टर वो एक ही इन्वेस्टमेंट कर सके, वो पूरा टावर नहीं खरीद सकता। नॉट लाइक दैट कि वो देख रहा है कि मेरा 10x हो रहा है तो मैं कुछ भी कितनी भी यूनिट इतनी लोड, ठीक है। अब ये ज़्यादा ट्रेंड सेम मिडिल ऑर्डर में भी आ गया, नोएडा की मार्केट में भी इंटर किया। पहले ये गुड़गांव में हुआ करता था, मुंबई में हुआ करता था, बेंगलोर में हुआ करता था, नोएडा की मार्केट में भी इंट्रोड्यूस किया। और इसके बाद आज के टाइम पे हर एक डेवलपर वो चीज़ कर ही रहा है। अच्छा विकास जी, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। अब मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं राइट, वो दे आर मेनली एंड यूजर्स हैं। अब वो लोग ये सोचते हैं कि ये जो EOI कॉन्सेप्ट है ये इन्वेस्टर्स के लिए है, बट आई थिंक पर्सनली दैट इट इज ऑल्सो फॉर ये एंड यूजर। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, EOIs का जो कॉन्सेप्ट है आपका घर लेने के लिए, अगर आप एज अ एंड यूज़र समझो या एज अ इन्वेस्टर समझो, अगर आप प्लान कर रहे हो कोई भी घर जो आपको 3 साल बाद, 4 साल बाद हैंडओवर होना है, और उसके लिए आप चाहते हो कि मेरे को स्पेसिफिकली दिस फ्लोर पे यूनिट चाहिए, या फिर ये फेसिंग चाहिए, या फिर मेरे को एज पर वास्तु के हिसाब से चाहिए, तो आपको अर्ली प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, मतलब अर्ली EOI देनी पड़ेगी, तभी आपको कोई प्रायोरिटी नंबर मिलेगा। अगर आपने अर्ली EOI नहीं दी, आप आ रहे हो सबसे लास्ट में और यूनिट चाहिए ये वाली, तो पॉसिबल ही नहीं है ना यार, किसी एम्प्लॉय के या किसी चैनल के ऊपर पॉसिबल नहीं है। अगर किसी ने पहले दिया है तो पहले एक्सेस तो उसी को मिलेगा ना। अब आप 500 लोगों के बाद हो तो 500 लोगों के बाद ही आपको इन्वेंट्री मिल सकती है। ओके, ये नहीं सोच सकते कि 500 लोगों के बाद हो तो आप फर्स्ट नंबर पे आ गए, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि EOIs का कॉन्सेप्ट ही इसलिए लाया गया है क्योंकि तो आप पहले क्या था, नोएडा में केवल नोएडा में वर्किंग करने वाले लोग काम जो करते थे वही घर खरीदते थे। जब से एयरपोर्ट, जेवर का एयरपोर्ट आया है, पूरे पैन इंडिया से क्या ग्लोबली इन्वेस्टमेंट हो रही है भाई। मैं तो नॉर्मली हर एक क्लाइंटों से बात करता रहता हूँ, कभी US से कॉल आ रही है, कभी कनाडा से कॉल आ रही है, कभी जर्मनी से कॉल आ रही है, हर जगह से इन्वेस्टमेंट आ रही है इस समय नोएडा के अंदर, इसलिए नोएडा की मार्केट बज़ हो रखी है। अब सीधी बात है, एक एग्जाम्पल देता हूँ,
आज जो चीज़ 1 रुपए की है, ठीक है, उसके बायर अगर 1 लाख हो जाएंगे तो वो चीज़ 2 रुपए की होगी। दैट इज फॉर श्योर। डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है, डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई। करंटली सिनेरियो में देखा जाए तो यमुना के अलावा नोएडा एक्सटेंशन में ग्रुप हाउसिंग का प्लॉट बचा नहीं है। और अगर कोई ईओआई कलेक्ट कर रहा है डेवलपर, तो वो आपके फेवर के लिए कर रहा है, अपने फेवर के लिए नहीं कर रहा है। ओके। अदरवाइज उसके पास तो तमाम फोन आते रहते हैं कि भैया 10 यूनिट मुझे दे दो, 15 यूनिट उसे दे दो, 50 यूनिट मुझे दे दो, मैं पैसे दे रहा हूँ। वो तो अपनी चीज़ों को न्यूट्रली मार्केट में स्प्रेड करने के लिए, चीज़ों को बांटने के लिए, भाई इन्वेंट्री देने के लिए वो ईओआई पिक करता है। तो जैसे कि पहले वीआईपी एंट्रेंसेस होते थे, जो बिल्डर में वीवीआईपी एंट्रेंसेस होते थे कि मेरे को 10 यूनिट दे दो, वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। यहाँ पे नाउ द लाइन हैज़ बीन बिकम कि लाइन लग गई है। अब कस्टमर्स को उनके लेवल से नहीं, उनकी बैकग्राउंड से नहीं, उनकी ईओआई से चेक किया जाता है, उनके प्रायोरिटी नंबर से चेक किया जाता है। सीधी बात है। देखो आज मैं हूँ एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, मैं तो चलो इस इंडस्ट्री से हूँ, आप हो, कई लोग आपके क्लाइंट्स होंगे, ठीक है, वो आते होंगे, उनको मार्केट का कुछ भी नहीं पता, जो आप बताते होगे वही होता होगा। बट ईओआईस का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि भाई ठीक है, अगर आप आ रहे हो, आपको अच्छी यूनिट चाहिए, आप इस ग्रुप से साथ जुड़ना चाहते हो, कई बड़े ग्रुप आ गए अब तो नोएडा के अंदर, आप इस ग्रुप के अंदर आना चाहते हो, फ्लैट लेना चाहते हो, तो पहले ईओआईस देना ही पड़ेगा आपको। अब ईओआईस दोगे तभी तो आगे चीजें मिलेंगी, लेआउट्स वगैरह सारी चीजें आपको शो की जाती हैं। पहले क्या होता था, पहले जब तक डेवलपर के पास कस्टमर पहुंचता था, प्रोजेक्ट तो सोल्ड आउट है सर। अच्छा, अब क्या प्रीमियम जाएगा। अब प्रीमियम क्यों जाएगा? क्योंकि 5 यूनिट तुमने उठा रखी है, 20 यूनिट किसी इन्वेस्टर ने उठा रखी है, yes. 50 यूनिट किसी इन्वेस्टर ने उठा रखी है। तो एग्जैक्टली क्या, अब तो प्रीमियम, वो बेसिकली क्या, जिस बंदे का वो प्रोडक्ट ही नहीं है वो भी प्रीमियम ले रहा है। ठीक है, ये धांधली हो रही है। मैं नाम नहीं लूंगा उस बिल्डर का, मैं नाम नहीं लूंगा उस बिल्डर का, मुझे पता चल गया विकास जी, बट ये धांधली हो रही है, प्रीमियम लिया जा रहा है। हाँ, तो बेसिकली क्या, ये चीज ना किसी डेवलपर के जेब में जा रही है, ना किसी एंड यूजर के जेब में जा रही है। सफर कौन कर रहा है? कस्टमर सफर कर रहा है। ठीक है, तो सीधी बात है, ईओएस का कॉन्सेप्ट अभी तक नॉर्मली जो मैंने देखा है, जिस डेवलपर्स के साथ काम किया है, अभी तक नॉर्मली सबने फेयर काम किया है। ठीक है, और इसी चीज़ों को रोकने के लिए मुंबई में सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या? क्योंकि मुंबई में आप पैसों के बारे में, मतलब अपार्टमेंट ज़्यादा मैटर कर जाता है, ना कि पैसा। तो जो मुझे पता है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस ईओआई का कॉन्सेप्ट हुआ था, वो मुंबई में हुआ था, अगेन फिर उसके बाद बेंगलोर में हुआ, फिर दिल्ली के अंदर इंटर हुआ ये चीज़ें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए डेवलपर्स ने ईओआई का कॉन्सेप्ट रखा था। कि कस्टमर को एक्चुअल रेट में प्रोडक्ट मिल सके, ना कि उसको प्रीमियम देना पड़ जाए या फिर कुछ ऐसा कुछ। सो इज इट रियली इम्पोर्टेंट, मतलब ये सही में कस्टमर्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर उनको एक होम, एक अच्छा घर लेना है, अच्छे ग्रुप के साथ लेना है, और एक स्पेसिफिक साइज प्लान अगर वो कर रहे हैं, यूनिट प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए इट इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट एज यू आर सेइंग। बहुत ज़रूरी है भाई। आप एक बात को समझो, ईओआई का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर आपने 10 लाख रुपए दिए हैं, 5 लाख रुपए दिए हैं कस्टमर को, तो डेवलपर को, सॉरी, तो अगर कस्टमर ने दिया है तो वो उसका पैसा 100% रिफंडेबल है, पहली बात तो। ठीक है, आप उससे ये नहीं कह सकते कि भाई आपको, लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ आपको यूनिट समझ में नहीं आती, या फिर समहाउ किसी भी वजह से आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, समझ रहे, तो बाद में रिग्रेट करने से तो अच्छा है ना कि अभी लेके बाद में कैंसिल कर लो। एक्चुअल क्या है विकास जी, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें हर बंदा पैसे डालने से सोचता है, राइट। अब बात कर लेते हैं, अभी मैं किसी एक प्रोजेक्ट को चूज़ कर लेता हूँ, लेट्स से एलडीगो, राइट। एलडीगो में अगर मैं आज पैसा लगाना चाहूँ, मेरे पास पैसा है, राइट, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लेआउट्स आपके पास नहीं आते, प्राइसिंग का एक टेंटेटिव रहता है, बट डेवलपर आस्क करता है ईओआई की, डेवलपर आस्किंग इज फॉर मनी। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर मैं उसमें पैसा लगाऊँ, राइट, एंड व्हाट इफ मेरे को अच्छा नहीं लगा उसका लेआउट और उसके, तो 100% रिफंडेबल रहता है मनी। अनमोल भाई, आप इंजीनियर हो क्या? नहीं। आर्किटेक्ट हो? नहीं। तो कोई भी लेआउट जो डिज़ाइन किया जाता है ना, वो प्रॉपर आर्किटेक्ट से या फिर इंजीनियर से शो करके किया जाता है। हाँ। मैं और आप उस चीज़ को एनालाइज नहीं कर सकते। ओके।
ठीक है, बाय प्रोफेशन मैं भी एक इंजीनियर हूँ, बट मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ ना, हाँ 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 कि किस चीज़ को कैसे बनाना है। अब हर एक डेवलपर के बाद खुद का बढ़िया इन हाउस आर्किटेक्ट है, इंजीनियर्स है। अब वो झोला छाप वाला काम तो होता नहीं है कि यहाँ पे दीवार खड़ी कर दो टावर खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक डेवलपर जो लेआउट्स वगैरह प्लान करता है वो कस्टमर की डिमांड से करता है। अगर आज से 10 साल पहले जाओगे तो लेआउट्स अलग हुआ करते थे, आज के टाइम पे डिमांड जो है उस हिसाब से लेआउट्स होते हैं। अब सम हाउ चलो ठीक है, मैं कहता हूँ अभी लेआउट्स हम शो नहीं कर पाते बिफोर ईओआईज आफ्टर रेरा, कई चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए देखो सबसे अच्छा है कि आप रिफंड ले लो अगर आपको लेआउट समझ में नहीं आता। सबको सबका लेआउट समझ में नहीं आता, मैं सबको खुश नहीं कर सकता। यस यस यस, ठीक है, सेम वैसे ही है कि भाई सबको सबका लेआउट समझ में नहीं आ सकता, बट हाँ किसी का लेआउट खराब है ये आप नहीं कह सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच विकास जी, चलो, आज की thank वीडियो you. के लिए। थैंक यू सो मच फॉर द नॉलेज।